बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों से लगभग 40,000 वोटों से चुनाव हारती आ रही लालू यादव की बेटी मीसा भारती इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने हैं बीजेपी के रामकृपाल यादव, जो पिछले 2 चुनावों से यहां जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। यह सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर पूरे बिहार के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। यह सीट कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी यहां पर रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस 40,000 जो सीटों का अंतर है, इसे मैनेज करने के लिए इंडिया ब्लॉक ने भी बहुत तैयारी कर रखी है। इस बार यहां से रामकृपाल यादव की हैट्रिक इतनी आसान नहीं है। हम अपने वीडियो के जरिए आज यही बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार मीसा भारती की तैयारी कैसी है और उनकी जीत किन समीकरणों के आधार पर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पहली बार राजद चुनाव जीत सकती है। क्या यहां पर इंडिया ब्लॉक इतिहास रच सकता है? कुछ ऐसे ही सवाल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर उठाए जा रहे हैं। यह सीट इंडिया ब्लॉक के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि अभी तक यहां पर राजद ने जीत दर्ज नहीं की है, जबकि 2009 में लालू प्रसाद यादव भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले 2 चुनावों से लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। इस बार कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे राजद प्रत्याशी की जीत की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 20 लाख वोटर वाले इस लोकसभा क्षेत्र में यादव वोटरों की संख्या लगभग 4 लाख है। भूमिहार बिरादरी की वोटें तकरीबन 3 लाख के आसपास हैं। वहीं ब्राह्मण भी 1 लाख के करीब है, जबकि मुस्लिम वोटर 1.5 लाख के करीब है। कुर्मी वोटर 1.25 लाख के आसपास है। इसके अलावा दलित वोटरों की संख्या अलग है। दोनों ही प्रत्याशी यादव बिरादरी से बिलोंग करते हैं, लिहाजा हर चुनाव में यादव वोटरों के बीच बंटवारा होता रहा है। संजोग ऐसा बनता रहा है कि रामकृपाल यादव के पक्ष में कुछ अन्य जातियों की वोटें भी जुड़ जाती रही हैं, शायद या तो बीजेपी की वजह से या फिर पीएम मोदी के प्रभाव की वजह से। और उसी का नतीजा है कि रामकृपाल यादव दोनों चुनाव में जीत दर्ज करते आए हैं। लेकिन इस बार पिछले 2 चुनावों जैसा माहौल नहीं है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें फुलवारी शरीफ, दानापुर, मनेर, विक्रम, पालीगंज और मसौड़ी हैं। इनमें से 5 विधानसभाओं पर महागठबंधन का कब्जा है। हालांकि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, लेकिन विक्रम विधानसभा के विधायक जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। आगे बढ़ें उसके पहले आपको बता दें कि 2014 में रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोटें मिली थी, जबकि मीसा भारती को 3,42,940 वोटें हासिल हुई थी। मीसा भारती लगभग 40,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव को 5,09,557 वोटें मिली थी, जबकि मीसा भारती को 4,70,236 वोटें हासिल हुई थी। उसमें भी मीसा भारती लगभग 39,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। यानी दोनों चुनाव में हार का अंतर लगभग 40,000 वोटों का रहा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी अन्य बिरादरी की वोटरों ने। हालांकि इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार का वोटर पूरी तरह से
या तो इंडिया ब्लॉक के साथ थे या फिर एनडीए के साथ। इंडिया ब्लॉक ने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बार यादव बिरादरी ने मीसा भारती के पक्ष में जाने का मन बना लिया है। यहाँ का मुस्लिम और दलित वोटर भी मीसा भारती के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में राम कृपाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वह शायद हैट्रिक लगाने से वंचित हो सकते हैं। हालांकि भूमिहार और कुर्मी बिरादरी की वोटें राम कृपाल यादव के पक्ष में जा सकती हैं, जो हमेशा लगभग जाती रही हैं। और कुर्मी बिरादरी की वोटें इसलिए राम कृपाल के पक्ष में जाती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कुर्मी बिरादरी से बिलोंग करते हैं और वह एनडीए के हिस्सा है। जिस तरह से यहाँ के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और मीसा भारती के लगातार 2 चुनाव हारने के बाद उनकी बिरादरी के लोगों को अफसोस हो रहा है, उसे देखते हुए यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यादव बिरादरी की अधिकांश वोटें मीसा भारती को मिल सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक इतिहास रचने में ज़रूर सफल हो जाएगा। मीसा भारती राज्यसभा के जरिए सदन में पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनकी किस्मत लोकसभा क्षेत्र में अभी तक वैसी नहीं बन पाई है कि वह चुनाव जीत करके सदन में पहुंच सके। लेकिन इस बार जो समीकरण वहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि शायद वह इस बार चुनाव जीत कर भी सदन में पहुँच जाए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।